तो रिया रिप्ली के आंसू छूट गए। एलिमिनेशन चैंबर के बाद दोस्तों रिया रिप्ली फूट फूट कर रोई है। कल हम लोगों ने दोस्तों एलिमिनेशन चैंबर को देखा है, जो कि दोस्तों रात्रि वाली वीडियो में दोस्तों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। A to Z दोस्तों हमने मैचेस को डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखिएगा। लेकिन उसके एंड में दोस्तों मैंने आपको बताया कि रिया रिप्ली ने किस तरीके से नाया जैक्स को हराया, नाया जैक्स को रिपटाइड लगाकर दोस्तों उन्होंने उन्हें मात दी। लेकिन उसके बाद दोस्तों रिया रिप्ली फूट फूट कर रोई। बैकस्टेज बायरन सैक्सटन उनका इंटरव्यू लेते हैं और इस इंटरव्यू में दोस्तों हम लोगों को चीज देखने को मिलती है कि रिया इसलिए रो रही थी क्योंकि उन्हें याद आ रही थी उनके आखिरी मैच की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने लड़ा था। यहां रिया कहती है कि उस मैच में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी, लेकिन यहां उन्होंने टाइटल रिटेन किया और इसीलिए उनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि फैमिली के सामने उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी और 50,000 लोगों के बीच में, जो कि उनकी होम क्राउड है, वो काफी ज्यादा यहां शुक्रगुजार है डब्ल्यूडब्ल्यूई की। तो कुल मिलाकर दोस्तों रिया रिप्ली काफी इमोशनल नजर आई। इवन दो दोस्तों रिया रिप्ली ऑन स्क्रीन अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी निभाती है, यहां उनका कैरेक्टर ब्रेक हो गया था और कहीं ना कहीं दोस्तों हील सुपरस्टार जो कि रिया है वो एज ए फेस नजर आई। उन्होंने ये चीज कही कि बेकी लिंच को फेस करने वाली है। बेकी लिंच के खिलाफ उनका जो लास्ट मैच था उसमें शेना इन्वॉल्व हो गई थी, तो ऐसे में वो चाहती है रेसलमेनिया में क्लीन फिनिश आए। लेकिन आगे उन्होंने जो कहा वो काफी इंपॉर्टेंट था। वो बोली बेकी जीती है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मामी ऑलवेज ऑन टॉप। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने कसम खा रखी है कि वो बिल्कुल भी नहीं हारने वाली है। वो हारेगी या फिर जीतेगी तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, यहाँ दोस्तों बेकी लिंच उनकी ओपोनेंट कंफर्म हो चुकी है। तो रेसलमेनिया के अंदर दोस्तों जो मैचेस कंफर्म हुआ है वो आज की हमारी सेकंड अपडेट है। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि रेसलमेनिया में कौन कौन से मैचेस अभी तक लॉग्ड है। तो 4 मैचेस दोस्तों लॉग्ड हो चुके हैं। जी हाँ, लॉग्ड यानी कि 100% होके रहेंगे। सबसे पहला मैच दोस्तों ऑब्वियसली आपके फेवरेट ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का है, जो कि कोडी को फेस करने वाला है। दूसरा मैच जो कि कंफर्म हुआ है वो हुआ दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का, और ये कल ही कंफर्म हुआ है। ड्रू मैकिंटायर चेंबर जीतकर दोस्तों उनके ओपोनेंट हुए हैं। तीसरा मैच दोस्तों कंफर्म हो गया था जब दोस्तों रॉयल रंबल खत्म हुई थी, तो गाइस बेली जो थी इयो स्काई को पिक की थी। और चौथा मैच कल फिर से कंफर्म हुआ है जो वो होने वाला है बेकी का, रिया रिप्ली के ओपोनेंट है। तो 4 मैचेस दोस्तों लॉक्ड हो चुके हैं 100%। इस बीच दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है एक ऐसा मैच जो कि कैंसिल हो गया। रीड वर्सेस सेथ होना था गाइस। जी हाँ, ब्रॉन्सन रीड जो कि सुनामी लगाते हैं, रॉ के सुपरस्टार है, उनका मैच कैंसिल हुआ है। उन्होंने इसके ऊपर दोस्तों पूरा डिस्क्लोजर दिया और ट्वीट किया। वही चीज़ बोले कि मैं चेंबर का पार्ट होने वाला था और वहाँ मेरा मैच था। यहाँ उन्होंने बताया कि वो इसलिए एंड मोमेंट पर मैच का पार्ट नहीं हो पाए क्योंकि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। तो न्यूज़ दोस्तों पहले ही ब्रेक हो गई थी, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था। लेकिन कल दोस्तों ब्रॉन्सन रीड ने ट्वीट करके साफ किया है कि वो नहीं चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस इवेंट को मिस करे, लेकिन पत्नी की प्रेगनेंसी उन्हें मजबूर की है। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने क्लियरेंस दे दी है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब उस बंदे की जिसने ट्रिब्यूट दिया, लेकिन डेविल को। तो कहते हैं ना कि कई स्टार्स जो है, कई एक्टर्स जो है इल्यूमिनाटी है, वैसे लोगन पॉल दोस्तों अब कहे जा रहे हैं कि इल्यूमिनाटी है, क्योंकि गाइज उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की है। उन्होंने दोस्तों जब हम देख रहे थे चेंबर में वो पॉड में बनते तो मार्कर से कुछ बनाई जा रहे थे, और ऐसे में दोस्तों एक तस्वीर तो उन्होंने केविन ओवंस की बनाई। केविन ओवंस को दोस्तों काफ़ी अजीबोगरीब सा दिखाया और लिखा केविन सक्स। दूसरी इमेज दोस्तों मिटाकर जो उन्होंने बनाई उसमें उनके सर पर सींग थे। तो लोग कह रहे हैं कि डेविल है, डेविल यानी कि शैतान का बाशिंदा है। कुल मिलाकर दोस्तों लोगन पॉल एक्चुअल में शैतान है जैसे उनकी परफॉर्मेंस रहती है। तो यहाँ दोस्तों लोगन पॉल जो है वो शैतान है, और इन पर भी अपडेट आ गए जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस लोगन पॉल ने सबसे घटिया हरकत की है। कल उन्होंने रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक किया, और ये अटैक तब हुआ जब वो एलिमिनेट हो गए थे। उन्होंने ब्रास नकल से मारा, और अब रैंडी वर्सेस लोगन पॉल माना जा रहा है कि हो सकता है हमारी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। बट गाइस इसमें एक और बंदे का तड़का लग सकता है। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रूमर्स के माने तो ओवंस इसमें एडअप हो सकते हैं और एक ट्रिपल थ्रेड बन सकता है। वेल गाइस अगर ये होता है तो मैं तो खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रैंडी ऑर्टन को सिंगल अपॉर्चुनिटी मिले लोगन के खिलाफ, ताकि वो एक्चुअल में जो रियल वाला आरकेओ रहता है वो लगाए दोस्तों, क्लीन लगाए और पिनफॉल ले यूएस चैंपियन बने। रेसलमेनिया दोस्तों मेरे हिसाब से रैंडी ऑर्टन के नाम रहनी चाहिए, चाहे दोस्तों वर्ल्ड चैंपियनशिप वो ना जीत पाए, लेकिन यूएस चैंपियनशिप उनके नाम होनी चाहिए। अब गाइस जब रैंडी की बात लगी है तो रैंडी ऑर्टन को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से फैंस दोस्तों कंसर्न है इस बात को लेके कि कहीं ऐसा तो नहीं रैंडी ने फिर से अपनी बैक तुड़वा दी है, क्योंकि जैसा दोस्तों रिएक्ट कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि रैंडी ऑर्टन को वाकई में बैक में फिर से पेन आ गई है। ऐसा लग रहा था वाकई में दोस्तों उनकी जो इंजर्ड बैक थी री इंजर्ड हो चुके।
तो क्या है पूरा माजरा? तो रैंडी ऑर्टन को ऐसे ही बेस्ट रेसलर नहीं कहा जाता है। यहां बताया जा रहा है रैंडी ऑर्टन ने पूरे तरीके से एक्टिंग की है। और गाइज इसका एक सबूत ये भी है कि गाइज जब भी कोई तगड़ी इंजरी आ जाती है ना स्टार की, तो गाइज वो रेफरी को बताता है, रेफरी एक्स का साइन बनाता है। यहां रैंडी की तरफ से, रेफ की तरफ से कोई एक्स का साइन नहीं आया है। माना दोस्तों रैंडी ऑर्टन वहां एक्ट कर रहे थे और ये एक बेहतरीन रेसलर की निशानी है। कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छे से दोस्तों अपनी इस इंजरी को सेल किया है। और गाइज मैच को तो नहीं जीत पाया, लेकिन दिल हमारे जरूर जीते। बहुत से लोग कह रहे हैं रैंडी को जीतना चाहिए था। हम बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की मेरी जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों हमारे WWE के उन सुपरस्टार से जो कि बाहर जाकर सक्सेस हो चुके हैं। 2 सुपरस्टार को दोस्तों अभी से 6 के महीने पहले निकाला गया था। और गाइज दोनों सुपरस्टार के लिए फैंस काफी ज्यादा चिंतित थे। पहले थे डॉल्फ और दूसरे थे दोस्तों हमारे मुस्तफा अली। दोनों के ऊपर अपडेट आ चुकी है। दोनों दोस्तों इस बीते हफ्ते में चैंप हो चुके हैं। तो अभी से ठीक 2-3 दिन पहले दोस्तों दोनों के हाथ में चैंपियनशिप आ चुकी है। जहां डॉल्फ की बात करूं, ग्लोबल NJPW चैंप वो बन चुके हैं। जापान में चैंपियनशिप उनके नाम हो गई है। मुस्तफा अली दोस्तों TNA के अंदर X डिवीजन चैंप हो गए हैं। तो यहां दोस्तों मुस्तफा अली भी चैंपियन है, डॉल्फ जिगलर भी चैंपियन है। इनका WWE को छोड़ना कहीं ना कहीं एक बढ़िया डिसीजन था। एक सुपरस्टार जो कि WWE को नहीं छोड़ा है, जो कि काफी टाइम से दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता था, वो गाइस फिर से अपेयर हुआ है कल, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। रॉबर्ट रूड को दोस्तों कल देखा गया ट्रिपल एच के पीछे चलते हुए। जब दोस्तों वहां दिखा रहे थे एंट्री, तो गाइस वहीं ट्रिपल एच की एंट्री आती है और पीछे रॉबर्ट रूड खड़े हुए थे। यहां दोस्तों जैसे रॉबर्ट रूड आए, ट्विटर के ऊपर बातचीत लगी कि रूड आने वाले, रिटर्न होने वाला है, लेकिन दोस्तों रूड नहीं दिखाई देते हैं। तो क्या था पूरा माजरा? दरअसल रूड कहीं ना कहीं डब्ल्यू वालों के हेल्प कर रहे हैं उनके स्केड्यूल में, उनके दोस्तों टूर्स में, इसलिए दोस्तों WWE के साथ थे। और गाइस अपडेट यह है कि जल्द वो हमें रेसल करते हुए नजर आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि रॉबर्ट रूड जो है वो अब कभी रेसल नहीं करेंगे। बताया जा रहा है इंजरी से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जल्द देखने को मिलने भी वाले हैं। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ गाइस एक और बंदा जो कि कल गायब था, और वो बंदा था द ग्रीन टी शर्ट गाय। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक बंदे का स्पेशली कमेंट आ रहा है, वो ग्रीन टी शर्ट गाय के बारे में पूछता है आखिर वो कौन है। तो हल्का सा बता देता हूँ, ग्रीन टी शर्ट गाय दोस्तों WWE का फैन है और डिकेड से भी ज्यादा दोस्तों WWE को ये देखता आया है। इसके पास बहुत सारा पैसा है और जहां भी दोस्तों शो होता है वहां ये पहुंचता है। ग्रीन टी शर्ट गाय इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेम टी शर्ट पहनता है हर एक एरिना में, हर एक इवेंट में, लेकिन कल ये मिसिंग था, ये करके यहां बताया जा रहा है। बात कर लेते दोस्तों आज की अपनी थर्ड लास्ट न्यूज की। थर्ड लास्ट न्यूज जो आज की मैच वो जुड़ी है दोस्तों हमारे डोमिनिक से। डोमिनिक के बारे में दोस्तों एक राज खुला है। चेंबर के अंदर दोस्तों उनके लिए इतनी ज्यादा हेट थी कि लाइट्स करनी पड़ेगी काली। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों कल जो थे हमारे डॉम वो दिखाई दे रहे थे और गाइस सभी को लग रहा था उन्हें चेयर मिलेगी, लेकिन उल्टा उन्हें बू मिली। यहां दोस्तों उन्हें इतनी ज्यादा बू मिल रही थी कि गाइस डब्ल्यू वालों को लाइट्स को काला करना पड़ेगा, ब्लैक करना पड़ेगा आगे की। तो क्या, कैसे, क्यों? दरअसल दोस्तों डोमिनिक जब वहां लोगों को टॉन्ट कर रहे थे, लोग उन्हें मिडिल फिंगर दिखा रहे थे और गाइस डब्ल्यू वाले नहीं चाहते थे कि बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़े जो कि टेलीविजन पर दिखते हैं। तो डब्ल्यू वालों ने दोस्तों आगे की रो की, पीछे की रो की जितनी भी लाइट्स रहती है उन्हें ब्लैक कर दिया ताकि लोग नहीं दिखाई दे, उन्हें फ्लैश करते। तो यहाँ दोस्तों इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने वहाँ रंग बदल दिए थे, बैकग्राउंड बदल दिया था, क्योंकि गाइस डॉम को काफ़ी हेट मिल रही थी। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने AJ स्टाइल्स से। तो AJ स्टाइल्स इतने ज़्यादा सैवेज है कि आप मुझसे पूछे ना। कल दोस्तों AJ स्टाइल्स ने LA नाइट पर अटैक कर दिया, उसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिल रही है ट्विटर पर। बट एक बारी को सोचिए AJ स्टाइल्स कितने फिनोमिनल हिल बन चुके हैं, पूरी तरीके से हिल में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये अपडेट भी है और गाइज आपको इंफॉर्मेशन भी है कि उनका मैच होने वाला है LA के खिलाफ रेसलमेनिया में मोस्ट प्रोबेबली। बट उनकी सेवेजनेस देखिए, वो 15,000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं जस्ट बिकॉज LA नाइट पर उन्होंने चेयर से अटैक करना था और स्टाइल क्लैश उन्हें लगाना, जस्ट बिकॉज LA नाइट से दुश्मनी है, बंदा इतनी दूर तक ट्रैवल कर रहा है। तो आप समझिए कितना बड़ा हील सुपरस्टार यहाँ AJ बन चुका है हमारा। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो आज मेन खबर जो आज के मैच जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों सेथ रॉलिंस के धोखे से, जो कि कोडी रोड्स पर आ सकता है या फिर नहीं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रोमन रेंस के बारे में बताऊंगा। रोमन रेंस का बताया जा रहा है कि उनकी जो मर्च थी वो सोल्ड आउट थी। मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोगों ने रोमन रेंस की टी शर्ट पहन रखी थी। तो समझिए एक बारी को कि कई लोग कह रहे हैं कि कोडी फेस है
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोमन रेंस ही अभी WWE का फेस है, क्योंकि चंद मिनटों में ऑस्ट्रेलिया में उनकी टी शर्ट सोल्ड आउट हुई, इवन दो वो वहां प्रेजेंट भी नहीं थे। लेकिन क्या वाकई में ट्राइबल चीफ जो है वो मिले हुए हैं रॉलिंस से? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों ट्विटर पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रॉलिंस भी एक्नॉलेज करने वाले थे रोमन रेंस को। आपने भी देखा होगा वहां जब एक्नॉलेज करने को कहते हैं वॉलर, तो रॉलिंस उंगली उठाते हैं और फिर नीचे कर देते हैं। ये चीज़ दोस्तों सबकी नज़र में आए और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ऐसा होने वाला है। लेकिन वेट ए सेकेंड, अगर आप उस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे उंगली कौन सी थी, तो समझ पा रहे हैं ना आप कि हाँ रॉलिंस किस उंगली से एक्नॉलेज कर रहे हैं और रोमन रेंस को क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के चेहरे पर तमाचा भी है जो कि सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि रॉलिंस जो है वो जुड़े हुए हैं, वो मिले हुए हैं रोमन के साथ, अपने भाई के साथ, और ओल्ड शील्ड अभी भी बनी हुई है। तो उनको कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है रॉलिंस ने और ये साफ कर दिया कोडी के पक्ष में है। लेकिन मुझे क्या लगता है, हो सकता है कि रॉलिंस दोस्तों यहां जस्ट फेक कर रहे हो। उंगली तो उन्होंने वैसी दिखाई है जैसी नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला है और आगे जाकर दोस्तों चीजें क्लियर हो पाएगी। लेकिन यहां दोस्तों जो रॉलिंस है अभी के लिए क्लियर कर चुके हैं कि दे इज नो पॉसिबिलिटी कि वो धोखा दे कोडी को। वेल देखेंगे अब रेसलमेनिया में क्या होता है, क्योंकि कोडी ने रॉक को चैलेंज कर दिया है बेसिकली। तो यहां देखना होगा कि ये इनका मैच बनता है नाइट 1 पर या फिर नहीं। वीडियो आज की इतनी थी, तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। प्लस दोस्तों अगर रॉक वर्सेस कोडी होता है नाइट 1 पर, तो गाइज आप उसके अंदर किसको सपोर्ट करेंगे, आज का सवाल है। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शपथ है।